तो दूरी जब कांस्टेंट होती है तो जो समय होगा वो समय का रेशियो क्या होता है, टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं मालूम है, न दूरी मालूम है, न रेलगाड़ी की चाल मालूम है। दो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर है कि नहीं मालूम है। तो खंभे को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी होगी, मान लीजिए कि लंबाई वही दूरी होगी यानी d है। रेलगाड़ी की चाल वो कितनी होगी, हमने माना x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो यानी कि समय बराबर जो होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटा उसकी चाल, यही पार करेगी। लेकिन ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में आपने लेना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको घंटा में बदलने के लिए 3600 से गुना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा, ये कटेगा 180 बार में। तो यहाँ से किसका मान सर निकालें, क्योंकि आगे आपको जाके सवाल में आपको निकालना पड़ेगा दूसरा चीज़ भी। क्यों? क्योंकि वो साइकिल जो है जिसका गति दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में आ रही है, यानी कि ट्रेन के विपरीत समय। ट्रेन इस साइड से जा रही है, ट्रेन जा रही है और इस साइड से कोई साइकिल आ रहा है। तो इसकी चाल मालूम है, तो इसकी चाल कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का स्पीड आपको मालूम है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको फिर रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड लिखिएगा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा x + 5। और दूरी क्या होगी, इसमें साइकिल का तो कोई लंबाई होता नहीं है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। तो यहाँ आपने दूरी लिया है d, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना समय लगा है, तो इसको 18 सेकंड का समय लगा है, यानी कि 18 = d/x + 5 होता। तब यहाँ पे किसको कैलकुलेट करते, तो यहाँ d का मान निकालते। यहाँ से d का मान निकालिएगा तभी ये मान इसमें हम इसको पुट करेंगे, तब जाके मेरा x का निकलेगा। d बराबर कितना होगा, तो d बराबर जो आएगा वो x/180 आएगा, ठीक है। यही मान d के जगह पे पुट कर दीजिए, बेसिक से बना रहे। तो ये भी सेकंड में था, तो इसको भी आपको 3600 से आपको भाग देना पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड में है तो इसको घंटा में बदलें, ये भी घंटा में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे अब 18/3600 बराबर d का मान कितना है, x बटा, अब यहाँ पे x + 5 है, x + 5 है तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 से ये कितने बार में कटेगा, तो ये आपका 20 बार में, ठीक है। अच्छा, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, 2 से कट जाएगा ये 10 बार में। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10x बराबर 9x + 45 होगा। अब 9x इधर लाइएगा तो x बचेगा, ये 45 आएगा। यही आपका किलोमीटर में ही आएगा आंसर, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऑप्शन नंबर सी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कोई हर एक शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी के सवाल ये पेपर में ये पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। तो ज़्यादा चांस है कि आपका ये इस साल भी इसी पैटर्न का कोई ना कोई सवाल आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसकी गति पहले से कम हो जाती है, या उसका इतना बटा होती है, या उतना % हो जाती है। इतना हुआ है, वहाँ पे आपका दिया हुआ था कुछ % उसकी गति कम जाती है, ठीक है। इस तरह से भी दिया हुआ था। तो आप क्या कीजिएगा, पहले कितनी गति थी चाल की, पहले कितना था, तो मान लीजिए कि वो 1 था। क्यों? क्योंकि हम पूरा भाग ले रहे हैं, बटा में है, पूर्णांक में है, तो आप 1 लीजिएगा तो इसका 4/5 इतना होता। तो चाल स्पीड का रेशियो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 और 4 आएगा। ये स्पीड यानी कि चाल का ये रेशियो आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा जिसके कारण वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। पहले स्पीड इतना था, अब वह कुछ दुर्घटना हुई है तो अब स्पीड देखिए कम भी गया है, यूनिट में अंतर आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, तो दूरी तो बराबर होगा, कहीं तो गंतव्य स्थान पे उसको पहुंचना ही था। तो दूरी जब कांस्टेंट होती है तो जो समय होगा वो समय का रेशियो क्या होता है, टाइम का क्या आएगा, टाइम का जो रेशियो आएगा वो 4 और 5 आएगा। अब इसी में यानी कि इस चाल से इतना समय लग रहा था, देखिए 5 यूनिट, यदि मान लीजिए कोई यूनिट है स्पीड से, उसको 4 यूनिट का समय लग रहा था, तो 4 यूनिट में उसको 5 यूनिट का समय लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्पीड कमता है तो चाल बढ़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा, और जब चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लग रहा है। यानी कि अब जो समय का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, वो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी कि इनका अंतर, यानी 5 में से 4 को घटाइएगा तो एक बराबर आएगा 30 मिनट। आपसे किसका पूछा है, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। तो आगे की यात्रा वो कितने देर में तय करेगा, यानी कि पहले कर रहा था कितना में, इतना में। तो सबसे पहले मूल समय तो यही था, तो 4 यूनिट का ही आपका मान पूछा है कि मूल समय तो 4 यूनिट लग रहा था, तो 4 का निकाल लीजिए, 4 को 30 से गुना कीजिएगा तो 120 मिनट। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और प्रत्येक घंटे में वह कितनी स्पीड को बढ़ा रही है, तो 20 किलोमीटर। यानी कि अगले घंटे में, पहले घंटे में तो ये चाल तो यही होगा, लेकिन अगले घंटे में तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सर 1 घंटे में यह 40 किलोमीटर चलेगी। अगले घंटे में वह स्पीड को बढ़ा रहा है कितना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 60 होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। फिर अगले किलोमीटर में, अगले आवर में वो 20 किलोमीटर और स्पीड बढ़ेगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 80 किलोमीटर पर आवर होगा, 80 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा। फिर अगले 1 घंटे में कितना चलेगा, तो उसी तरह से यह 100 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद 120 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, हमको जाना है कितना, तो हमको जाना है सर 470 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला ये स्पीड कितना होता, 100 किलोमीटर होता। फिर किलोमीटर पर आवर होता, और उसके अगला 120 किलोमीटर पर आवर होता। तो पहले यहाँ तक तो जोड़ते देखेंगे कितना किलोमीटर अभी तक तय हो चुका है। तो सब कुछ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 80, 20, 120 हो गया 200, 300 और ये 6 और 4 10, यानी कि 400 किलोमीटर यहाँ तक हो चुका है। हमको जाना है कितना है कि 470 किलोमीटर तक जाना है, तो अभी भी 70 किलोमीटर बाकी है। तो 70 किलोमीटर किस रफ्तार से चलेगी, यहाँ तक उसे चलने में 400 किलोमीटर चलने में अब गाड़ी की जो ट्रेन की स्पीड है वो 120 किलोमीटर है। अगला कितना से चलेगा, तो वह 20 किलोमीटर और ज़्यादा से चलेगा। यानी कि अब जो बचा हुआ शेष दूरी है 70 किलोमीटर, वो चलेगा अपने 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो इसको समय निकालें, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको लगेगा आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। यहाँ तक कितना टोटल घंटा हो चुका है, तो देखिएगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, और ये एक 5 घंटा। टोटल यहाँ लगा है उसको 5 आवर, और ये शेष रिमेनिंग को ट्रेवल करने में उसको 30 मिनट का लगा। तो टोटल जो मेरा टाइम होगा, वो होगा 5 आवर प्लस 30 मिनट्स, यानी कि 5 आवर 30 मिनट्स। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, उनके चालों का अनुपात दिया हुआ है। 2 ट्रेनों की लंबाई भी दिया हुआ है, उनके चालों का अनुपात दिया हुआ है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समयों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे आप लंबाई L1 और S1 चाल का अनुपात बटा L2 अपॉन S2, पहले का कितना है 6 अपॉन, इसके द्वारा लिया गया समय कितना 3 अपॉन L2 कितना है 5 अपॉन, इसके द्वारा लिया गया समय 2 यूनिट। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2/5 होगा, ये कटेगा 2 बार में, 4/5 = 4/5।
4:5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220% है। कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो 3.1/2 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की दूरी भी दी हुई है और उसका समय भी दिया हुआ है, तो कार का चाल निकाल लीजिए। कार की चाल कितना होगा, तो 950/19, यानी कि ये कटेगा कितना बार है, 50 टाइम है, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। और इसके बाद का है रेलगाड़ी की जो चाल है, ये कार का इतना परसेंट है, 220%। 220% मतलब हुआ 11/5, 5 से क्या 10 बार में 110 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये किसकी चाल आई, तो ये ट्रेन की चाल आ गई। ट्रेन की चाल आ गई और इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 3 दूनी 6, 7/2, 2 से कटेगा 55 बार में, 55 सत्य हो जाएगा आपका 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए।